सैपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। प्रस्तावना: कल्पना कीजिए एक अनंत रहस्यमयी ब्रह्मांड जहां अरबों खरबों तारे टिमटिमा रहे हैं। इनमें से कुछ तारे बहुत पुराने हैं, कुछ अभी अभी जन्मे हैं और कुछ धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इन्हीं अरबों तारों के बीच कहीं एक सौर मंडल है और इस सौर मंडल में एक छोटा सा नीला ग्रह घूम रहा है, हमारी पृथ्वी। यह कहानी इसी पृथ्वी की है, पर यह सिर्फ इस ग्रह की कहानी नहीं, यह हमारी कहानी है, आपकी, मेरी, हम सभी की। लेकिन एक सवाल उठता है, हम ही क्यों? अगर हम 10 लाख साल पहले की दुनिया को देखें, तो शायद हमें यह समझ न आए कि होमो सेपियंस नामक जीव इतना खास क्यों है। हम न तो सबसे ताकतवर थे, न सबसे तेज। हमारे पास न शेर की ताकत थी, न चीते की रफ्तार। हम जंगल में अकेले खड़े होते तो शायद किसी बड़े शिकारी के लिए आसान शिकार बन जाते। फिर भी आज हम इस धरती के सबसे प्रभावशाली जीव हैं। हमने नदियों का रुख मोड़ा, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, समुद्रों को पार किया और यहां तक कि चंद्रमा तक पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या था हमारे भीतर जिसने हमें दूसरों से अलग बना दिया? यही सवाल खंगालते हैं युवाल नोआ हरारी, इस पुस्तक के लेखक। वह पूछते हैं, क्या केवल बुद्धिमत्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, या कुछ और था जो हमें बाकी जीवों से अलग करता था? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 3 महान क्रांतियों में। वट संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब हमने पहली बार कल्पना करना सीखा, कहानियां गढ़ी और भाषा का जादू रचा। 2 कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जब हमने जंगलों को काटकर खेत बनाए, जानवरों को पालतू बनाया और एक जगह बसने लगे। 3 वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जब हमने यह स्वीकार किया कि हमें सब कुछ नहीं पता और ज्ञान की खोज में दुनिया को बदलना शुरू किया। लेकिन रुको, क्या हमने सच में इस दुनिया को अपने फायदे के लिए बदला, या फिर यह बदलाव हमारे लिए एक सुनहरी जंजीर बन गया? क्या हम सच में पहले से ज्यादा खुश हैं, या फिर हमने अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खुद को एक कैदी बना लिया है? यह पुस्तक सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह उन सवालों को भी उठाती है जो हमारी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तो आइए हम इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि सेपियंस यानी हम कैसे इस दुनिया के शासक बने। यह यात्रा हमें उन समयों में ले जाएगी जब हम जंगलों में भटक रहे थे, जब हमने पहली बार आग पर खाना पकाया, जब हमने पहली बार भगवानों को गढ़ा और जब हमने पहली बार इस धरती को बांटने के लिए नक्शे बनाए। ये केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी हो सकती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पुस्तक के पहले अध्याय पर, एक महत्वहीन जीव।